वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि 15 फरवरी से लेके एंड ऑफ द मंथ तक क्या सिचुएशन रहेगी करियर के लिए भी और रिलेशनशिप के लिए भी फॉर लिब्रा, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। सो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो है वो 3 पार्ट्स में है, जिसमें सिर्फ करंट एनर्जीज जो हैं उनका ही टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड है। सो रिसेंट पास्ट में फॉर लिब्रा पीपल आई हैव डेविल, पेज ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये रिसेंट पास का जो टाइम पीरियड है ये कुछ लोगों के लिए तो तकरीबन 2.5 ईयर का हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से पिछले 2-1 महीनों का ड्यूरेशन हो, और इसमें आपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा रुकावटें महसूस की होंगी और बहुत कोशिश करने के बावजूद जैसे लास्ट मोमेंट पे रिफ्यूज़ हो जाता है, या ये कि चीज़ें आपको बज़ाहिर ठीक नज़र आ रही होती हैं लेकिन बिल्कुल जब फाइनल स्टेज पहुंचती है तो पता चलता है कि वो ख़राब भी हो गई है। तो ये सिचुएशन जो है आपने पिछले कुछ अरसे के दौरान फेस की है और आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी रहे हैं और एक किस्म का खौफ हो सकता है, डर हो सकता है जो कि आपके दिल में रहा हो, और अब भी पिछले कुछ अरसे तक भी आप अपने फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको या रिलेशनशिप्स को या फाइनेंस और रिलेशनशिप दोनों को जगल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ों को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो नज़र आ रही है जो कि यहाँ पे हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रगल या ये कोशिश जो है ये बैरून मुल्क यानी अब्रॉड जाने के हवाले से भी हो सकती है, जहाँ पे वो आप ये समझ लें कि जैसे हम वीज़ा के लिए या इमिग्रेशन के लिए, नॉट डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए भी अप्लाई किया है, ठीक है, तो फिर वहाँ से जवाब नहीं आ रहा और फिर डिलेज़ हैं, और वो एक बाहर जाने का, अब्रॉड जाने का जो पूरा प्रोसेस है वो भी जो है वो डिस्टर्बेंस का शिकार नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं कि 15 जो फरवरी है उस वक्त से ले के और एंड ऑफ द फरवरी तक क्या सिचुएशन जो है वो लिब्रा लोगों के लिए मौजूद है। अच्छा, ये यहाँ पे सिचुएशन जो है 2 तरह की हो सकती है। एक तो ये कि रिलेशनशिप में सबसे पहले मैं बात करूँगी कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई मैरिड कपल है और उनके दरमियान में कोई थर्ड पर्सन जो है वो एंटर हो रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर आप एक मैरिड कपल हैं लेकिन आपके बच्चे बड़े हो चुके हुए हैं तो उस बच्चे की वजह से कोई ना कोई सिचुएशन जो है वो इन 15 दिनों के अंदर जो है वो क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से, इस सिचुएशन की वजह से बीइंग हस्बैंड और वाइफ, बीइंग पार्टनर, बीइंग स्पाउस, आप दोनों के आपस के मामलात जो हैं वो कुछ ख़राब नज़र आ रहे हैं। अगर हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बात ऐसे बन सकती है कि जिसमें करियर के मामलात जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि कोई नई उसके अंदर जो है वो स्पिरिट एंटर हो सिचुएशन के अंदर, कोई नया यंगर पर्सन, कोई नया आइडिया जो कि लेकर आए, कोई नई एनर्जी जो है वो बीच में एंटर हो, और इस बात के ऊपर जो है वो आप दोनों के दरमियान में इख्तलाफ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपकी वर्क स्पेस के ऊपर आपके बॉसेस जो हैं वो एक से ज़्यादा हों और उनके साथ आपको कैसे डील करना है ये आपके लिए इन 15 दिनों में एक थोड़ा ज़रा चैलेंजिंग किस्म की सिचुएशन जो है वो बनी रहे। ओके जी, आगे देखते हैं कि कमिंग फ्यूचर में 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। अगर आप कुछ ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ जो कि बड़ा हैप्पी किस्म का रिलेशनशिप हो, ब्लिसफुल किस्म का रिलेशनशिप हो, जहाँ पे एक्साइटमेंट हो, उसके लिए आने वाला कुछ टाइम पीरियड इस किस्म का रहेगा जहाँ पे ये ख्वाहिश जो है एक तो बहुत ज़्यादा आपके दिल में रहेगी कि बहुत ही कोई स्टेबल किस्म की सिचुएशन होनी चाहिए, घर होना चाहिए, हस्बैंड या वाइफ होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, और एक नॉर्मल जो रेगुलर फैमिली लाइफ है उसके लिए एक जो क्रेविंग है वो आने वाले दिनों में आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात ये है कि इस क्रेविंग के साथ साथ आपके लिए बहुत सारी ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिसमें मल्टीपल लोग जो हैं वो आपको अप्रोच कर रहे हों और मल्टीपल लोग जो हैं वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हों, ठीक है, और आप भी एक तरफ तो लोग, मुख्तलिफ लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ख़ुद भी जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि मुझे
किसको चूज़ करना है और किसको नहीं चूज़ करना है, और वो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मुझे अचीव करने हैं। लेकिन बहरहाल मुझे ये लगता है कि इस सारे टाइम पीरियड में या इस सारे बात में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरेगा और अल्टीमेटली आप किसी एक की ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। ये पार्टनरशिप जो है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हो सकती है, ठीक है। ये पार्टनरशिप ऐसी हो सकती है जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, और ये पार्टनरशिप यकीनन ऐसी होगी जिसको मतलब लॉन्ग लास्टिंग का मतलब ये नहीं है हम कह सकते कि बिल्कुल स्मूथ रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 100% परफेक्ट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें लोग मिल के कोशिश करते हैं रिलेशनशिप को चलाने की। तो ये कुछ इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है जहाँ पे चीज़ों को चलाने की आप दोनों लोग जो हैं वो कोशिश करेंगे। अब अगर हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो आने वाला टाइम पीरियड है वो इस लिहाज से अच्छा नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग तो इस दर्जे में भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे अंदाज में सपोर्ट कर सकें फाइनेंशियली, और चूँकि आपके फाइनेंसेस जो हैं वो इतने बेहतर हो जाएंगे तो चांसेस आर देयर कि उस अच्छे फाइनेंस की वजह से भी घर में खुशियाँ आएँ। किसी को कुछ ख़रीदने की ज़रूरत है, घर के कुछ मरम्मत कराने की ज़रूरत है, कुछ भी इस तरह की चीज़ जो कि पैसे के साथ आपने करनी थी और पैसों की कमी की वजह से वो नहीं हो रही थी, वो सब चीज़ें जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे काम के हवाले से मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हो सकती हैं जो कि आपके सामने आने वाले दिनों में आएँ, और आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जिनको आप अवेल करना चाहें, और उनमें से बहरहाल कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ऐसी हैं जिनको आप परस्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल जो है ये अगस्त, सितंबर, जुलाई में, बल्कि जुलाई अगस्त में डेवलप हो सकती है कि हो। इसमें लोगों की हेल्प जो है वो बहरहाल नज़र आ रही है आपकी तरफ, या ये कह लें कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो कि अभी फरवरी का एंड है, ठीक है, इसमें इस तरह की सूरत हाल या इस तरह के लोग जो हैं वो आपके साथ शामिल होते जाएंगे जो कि अल्टीमेटली आपके लिए काम को आगे बढ़ाने का बायस बनेंगे। और फिर ये वाला जो पीरियड होगा ये यकीनन ऐसा होगा जिसमें आपके लिए लाइंस डिसाइड हो जाएंगी, जिसमें आपके लिए प्रोजेक्ट्स डिसाइड हो जाएंगे कि आपने किन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है और आगे चलना है। ठीक हो गया जी। सो ये थी रीडिंग जो कि मिड मंथ की थी, लिब्रा, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए थी, करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप चाहे आपको इस बात में इंटरेस्ट होता है कि आपने रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देखनी है, या आपको इस बात में इंटरेस्ट होता है कि आपने करियर के लिए रीडिंग देखनी है, ये बात याद रखिएगा कि जब हम ये बात कहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छे रहने का इम्कान है, इसका मतलब ये होता है कि जो वर्क स्पेस के ऊपर आपके रिलेशनशिप हैं वो भी बेहतर रहेंगे। सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि रोमांस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप ही होता है। तो रीडिंग जो है ना वो आप पूरी देखा करें और उसमें एक ओवरऑल उसका उसमें से निकालने की कोशिश किया करें कि रिज़ल्ट क्या है, रादर दैन कि आप ये कहें कि ये तो मुझे तो सिर्फ करियर की बात सुननी है तो ये तो रिलेशनशिप तो मेरे लिए यूज़लेस हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लोगों के साथ वर्क स्पेस के ऊपर भी हमारी रिलेशनशिप होते हैं, एक्वेंटेंसेस होती हैं, और उन लोगों के साथ भी हमने काम करना होता है। सो रीडिंग आप कंप्लीट देखा करें ताकि आपको ओवरऑल पता चल सके कि आपका बिहेवियर जो है या लोगों का बिहेवियर आपकी तरफ कैसा रहने का इम्कान है। सो फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।